नमस्कार। पहले तो सबसे पहले सवाल ये है कि आपके द्वारा कई बार उपनल को लेके शिकायतें की गई हैं, क्या खास है इसमें? सर, मेरा कहना ये है कि हमारे संज्ञान में आया था कि उपनल में जो नियुक्तियां हुई हैं वो पूर्व सैनिक आश्रितों की ना होकर के सिविलियंस को बड़ी मात्रा में भरा गया है। अभी कुछ समय पहले ही एक आंकड़ा निकला था प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जिसमें लगभग 4,402 तो पूर्व सैनिक हैं, 4,080 जो उनके आश्रित हैं और लगभग 14,000 13,000 समथिंग सिविलियंस है। जबकि उपनल का अपना ये दावा है कि 60,000 हम पूर्व सैनिक और आश्रितों को रोजगार देते हैं और सिविलियंस को हम 40% लेते हैं। ये आंकड़ा बिल्कुल उल्टा जा रहा है यदि इसको अच्छे से पढ़ा जाए और इसको अच्छे से समझा जाए। तो हमारा सवाल यही है कि जब उपनल का गठन ही इस मिशन और विजन को लेकर किया था कि हम पूर्व सैनिक और आश्रितों को उनका रोजगार देंगे, उनके पुनर्वास के और कल्याण के कार्य करेंगे, तो ये सिविलियंस को इतनी बड़ी मात्रा में और इस आंकड़े को उल्टा कर दिया गया। ये हमने इसी को लेते हुए आपके सामने में रख रही हूँ। ये साक्ष्य हमने सत्यापित साक्ष्य मंगाए थे कि उपनल में भर्तियां किस तरह से होती हैं। तो ये उपनल में किसी भी अभ्यर्थी को प्रयोजित होने से पहले ये उनकी अहर्ताएं हैं कि उसमें सैनिक या उनके आश्रित होने का प्रमाण जरूरी है, पुलिस चरित्र सत्यापन और उन CMO सर्टिफिकेट तो हर सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक है। तो इसके अलावा शैक्षिक योग्यता के साथ साथ संबंधित तकनीकी योग्यताएं भी आवश्यक है। वरीयता का आधार इसमें बिल्कुल अलग से कॉलम दिया गया है, जिसमें पूर्व सैनिक और आश्रित होने का ही प्रमाण मांगा गया है। आपके द्वारा आरोप है कि इसमें जो है कहीं ना कहीं धांधली है या जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। ये मेरा पर्सनल आरोप नहीं है, कई बार इसमें RTI लगाई है। मैंने अभी जय भारत TV पर भी ये कहा था, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो उसमें भी ये लोगों ने ये बताया है कमेंट्स में कि बहुत सारी RTI लगी और उसके माध्यम से ये पता चला कि पूर्व सैनिक आश्रितों की संख्या बिल्कुल कम है और सिविलियंस की संख्या अधिक है। तो जब पूर्व सैनिक आश्रित और उनके कल्याण उनके रोजगार के लिए ये मिशन ये संगठन ये संस्था बनाई गई थी, तो फिर सिविलियंस को बिल्कुल उल्टा करते हुए अपनी किस प्रकार से इन लोगों को भरा गया, किस प्रकार से नौकरियां ये लगाई गई हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये अनुबंध है, अनुबंध भी सत्यापित है जो हमें यहीं से मिला है। इसमें सबसे पहले नंबर पे ही पूर्व सैनिक और उनके आश्रित होने का प्रमाण मांगा गया है, जो कि इस RTI में जब हमने ये मांगा